अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। करंट मार्केट सिचुएशन क्या चल रही है रियल स्टेट में बहरिया टाउन कराची में, इस पे कमेंट करने जा रहे हैं। वीडियो का टाइटल आप लोगों ने पढ़ लिया होगा कि मलिक रियाज केस, और ख़ासकर जब मलिक रियाज साहब की प्रॉपर्टीज़ और अकाउंट्स को फ्रीज़ किया गया उसके बाद सिचुएशन क्या है। हम लोग इस केस को बहुत कम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। हम लोग ज़्यादा जो पोर्शन होगा इस वीडियो का उसमें डिस्कस करेंगे कि मार्केट की सिचुएशन अभी उसके बाद क्या है, यानी इस मलिक रियाज साहब के केस के आफ्टर इफेक्ट्स क्या हैं। केस की हद तक मैं सिर्फ ये कमेंट कर रहा हूँ कि वॉट एवर द केस इज़ गोइंग ऑन, जो भी प्रॉपर्टीज़ उनकी जब्त की गई या फ्रीज की गई, मुंजमद का वर्ड यूज़ किया गया, वो सारी चीज़ें हुई। उस पर जो मलिक साहब की लीगल टीम है या वकला हज़रात है, वो लोग ऑब्वियसली उसको फेस कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, और उस पर सारी बातचीत भी चल रही है। उसमें नैब का हो, सुप्रीम कोर्ट का हो, या दीगर इदारों में जो एहतसाब का इदारा है, कहीं भी अगर कोई इंक्वायरी या कोई इस तरह का केस ओपन हुआ है तो वहाँ पे सारी चीज़ों पे मलिक रियाज साहब की तरफ से उनके रिप्रेजेंटेटिव या मलिक रियाज साहब खुद वहाँ पे रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे कि रियल स्टेट मार्केट की सिचुएशन क्या है, इनफैक्ट यहाँ क्या होने जा रहा है, इस वक्त क्या हो रहा है। तो मैं यहाँ बताता चलूँ कि बहरिया टाउन कराची की रियल स्टेट मार्केट में वक्ती तौर पे एक बिल्कुल ऐसा जो है ना सिचुएशन आई थी, पैनिक सिचुएशन बनी, लोग परेशान हुए। लेकिन अब यकीन मानिए कि इससे पहले और इसके बाद में इस वक्त तक रेडी प्रॉपर्टीज़ या जो भी बहरिया टाउन की मिक्स प्रॉपर्टीज़ बनती हैं उसमें शायद ही कोई 1% भी डिक्रीज़ आया हो कीमतों में, क्योंकि ऑलरेडी जो कीमतें चल रही हैं हम लोग उसके बारे में भी कहते हैं कि मार्केट डाउन है, वो ऑलरेडी डाउन है। अब इससे नीचे क्या जाएगी मार्केट, क्योंकि आज यहाँ पे तकरीबन सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि 40 से 45% तक प्राइस डाउन हो चुकी है। हर तरफ, वो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हों, रेजिडेंशियल्स हों, बेंगलोज, विलाज, या आपके अपार्टमेंट्स हों, या कोई भी ऑफिस स्पेस हो, हर जगह पे काफ़ी हद तक कीमतें कम हो चुकी हैं। मैं आप लोगों को आज यहाँ पे आपकी तवज्जो हासिल करूँगा कमर्शियल प्लॉट्स की तरफ। इसमें मैं 2-3 मशवरे भी दूंगा इस वीडियो के अंदर। वो मशवरे ये कि आप लोग अगर ग्राउंड फ्लोर के शोरूम्स, शॉप्स या आउटलेट्स वगैरह परचेज करें, जो कि काफ़ी कम कीमतों में इस वक्त मिल रहे हैं आपको मेन जना एवेन्यू, लिबर्टी कमर्शियल, मिडवे कमर्शियल और बहरिया टाउन की दीगर लोकेशंस पे मिल रहे हैं, ये अवेल कर लें। इस क्राइसिस के अंदर आप अपॉर्चुनिटी को तलाश करना सीख लें। यकीन मानिए आप लोगों की इन्वेस्टमेंट सेफ जोन में आ जाएगी। इसके साथ साथ जो सेकंड बेस्ट चीज़ है वो है कमर्शियल प्लॉट्स। कमर्शियल प्लॉट्स की प्राइस काफ़ी कम हुई हुई है। इसमें दूसरा मशवरा ये है कि आप लोग जो परचेज़ करना चाह रहे हैं कमर्शियल प्लॉट परचेज़ कीजिए, और फिर दोनों तरह से आप परचेज़ कर सकते हैं। इंस्टॉलमेंट प्लान पर भी हम लोग पीपीएल वाले ऑफ़र कर रहे हैं, और फिर वन शॉट पेमेंट पे यानी अपफ्रंट पेमेंट पे अगर कोई बहुत अच्छी चांस डील लेनी है तो उस पर भी हम लोग बात कर रहे हैं और ऑफर्स कर रहे हैं। इसके साथ साथ बताता चलूँ कि यहाँ पे जो तैयार घरों की सिचुएशन है, अपार्टमेंट्स हैं, या आबादी का ओवरऑल जो पॉपुलेशन पे बात करूँ तो यहाँ पे साल 2023 काफ़ी डाउन गुजरा है पूरा साल रियल स्टेट सेक्टर में। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि बहरिया टाउन की आबादी कम होने की बजाय बढ़ गई है, क्योंकि यहाँ पे लोग शिफ्ट हुए और यहाँ पे लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मिली। आज मैं ये समझता हूँ कि जितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट इस साल में हुई है बहरिया टाउन में या इसकी सराउंडिंग में, ये इससे पहले शायद नहीं थी। ठीक है, रियल स्टेट सेक्टर सिर्फ डाउन हुआ है, लेकिन जो अदर सेक्टर्स हैं उसमें ग्रोथ आई है। रियल स्टेट सेक्टर के डाउन होने की वजूहात बहुत सारी थी, वो हम सबके सामने है। लेकिन अभी पॉलिटिकल सिनेरियो थोड़ा बेहतर हो जाएगा, डॉलर रेट का कंट्रोल होना, आलमी मंडी में ऑयल की प्राइसेस, स्टॉक एक्सचेंज का जो है वो एक पीक पकड़ जाना, गोल्ड की प्राइस। देखिए लोग कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड में, स्टॉक एक्सचेंज में, रियल स्टेट में, आईटी में, या इस तरह की चीज़ों में। लेकिन इस वक्त क्या है कि अब लोग वापस आ गए, रियल स्टेट की तरफ वापस आ रहे हैं। और फिर अब चंद दिन बाकी हैं इलेक्शन में। इलेक्शन में ऊँट किस करवट बैठता है, वो इलेक्शन है, ये सिलेक्शन आपको सब पता है। इस पर भी मेरा कोई कमेंट नहीं होगा, लेकिन जो कमेंट होगा वो होगा रियल स्टेट पे, करंट सिचुएशन ऑफ द मार्केट पे। और मार्केट अब काफ़ी बेहतर चल रही है। लोग अब आके जिसे कहते हैं दबे पांव अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ तलाश कर रहे हैं और अवेल भी कर रहे हैं। वंस अगेन लेट मी टेल यू वन थिंग के यहाँ पे लोग इस वक्त वो क्राइसिस में जो अपॉर्चुनिटी तलाश करने की मैं बात करता हूँ हमेशा, वो तलाश करने के लिए लोग मार्केट में कूद पड़े। तो आज मेरे पास स्पोर्ट सिटी विला किस्तों पर भी मौजूद है,
मेरे पास ग्रे स्ट्रक्चर विला भी 500 गज का बरिया पैराडाइज में किस्तों पर मौजूद है। प्लॉट किस्तों पर मौजूद है 500 गज, 250 गज, 125 गज के हर तरह के। इसके अलावा कमर्शियल प्लॉट्स भी किस्तों पर हमें मिल जाएंगे। फिर पैरागॉन टावर्स की बात करूं तो वहाँ पे देखें हम लोग ऑफर करते हैं कि 50% पेमेंट दें, रिहाइश कर लें, वहाँ रिहाइश करते हुए आप लोग आधी पेमेंट दे दें। तो ये सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास यहाँ मार्केट में मौजूद हैं। अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आप अवेल करना चाहते हैं तो हमारी टीम से ज़रूर रब्ता कीजिए। स्क्रीन पर नंबर भी दिए गए हैं। लेकिन इसके साथ साथ बताता चलूँ कि यहाँ पे देखें इसी टाइम फ्रेम के दौरान जब मार्केट डाउन है, स्कूल्स भी ज़्यादा ओपन हो रहे हैं। उस पर कोई भी फील्ड हो, फूड चेन हो, यानी फूड इंडस्ट्री यहाँ पे ग्रो कर रही है। अब यहाँ पे और बहुत सारे बिजनेस जो आज से पहले नहीं थे वो बने हैं। AQ सुपर मार्केट आप लोग जाके देख लें, इम्तियाज़ मेगा मॉल के सामने बनने वाली, ये अबुल कासिम रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स की वो कामयाब मार्केट है। मैं ये कह सकता हूँ कि जो बहरिया टाउन के अंदर जिसने एक रेवोल्यूशन लेके आई है, जिसके अंदर छोटे बड़े साइज़ की बहुत सारी शॉप्स हैं, जिसमें 10,000 15,000 से किराया शुरू होता है और आप लोगों का किराया 1.5-2 लाख 2.5 लाख रुपए तक भी जाता है। और शॉप की कीमतें 17-18 लाख रुपए से शुरू होकर आपकी तकरीबन 3 करोड़ तक की कीमत भी है शॉप की। तो इसमें हर तरह की बिजनेस करने वाले लोग अंडर वन अम्ब्रेला, अंडर वन रूफ यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ पे अपना काम भी कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को यहाँ इनवाइट करता हूँ कि आप यहाँ आइए, देखिए, लाइफस्टाइल को एंजॉय कीजिए। जो इन्वेस्टमेंट्स बहरिया टाउन इस टाइम कर रहा है अपने रेजिडेंट्स के लिए, बहरिया टाउन को मेंटेन करने के लिए, उसकी कहानी एक अलग है। उसकी तो एक लंबी फहरिस्त बनती है, उसके ऊपर मैं अलग बात करूँगा इंशाल्लाह। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाली। अभी मैं इस वीडियो में आप लोगों को सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, यहाँ पे रेंटल्स भी बढ़ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव हो रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों काफ़ी कम हो गए थे रेजिडेंशियल के भी, कमर्शियल के भी। अब हर तरफ ज़रा बेहतरी आ रही है। बैंक्स भी बहुत ज़्यादा इसी टाइम फ्रेम में बैंक्स ने भी अपनी जगह बनाई है। बैंक्स भी ज़्यादा आए हैं और यहाँ पे अपने कॉरपोरेट सेक्टर भी ज़रा थोड़ा सा इम्प्रूव होकर यहाँ पे लोगों के साथ 5 साल 10 साल के रेंटल कॉन्ट्रैक्ट्स भी किए जा रहे हैं। उसमें भी अगर आप लोगों को असिस्टेंस चाहिए हो तो हमारी टीम उसमें हेल्प आउट कर रही है, क्योंकि यहाँ पे बैंक अल-फलाह को बहरिया टाउन में जो शोरूम्स वगैरह लेके दिए हैं, यहाँ पे शिफ्ट करवाया, तो वो टीम PPL ने अल्हम्दुलिल्लाह सर्विसेज दी हैं और रेंट पे काफ़ी अच्छे शोरूम्स जो हैं वो इनको दिलाए मेन जना एवेन्यू के ऊपर। तो इसी तरह अगर आप लोग भी अपनी प्रॉपर्टी को कॉर्पोरेट सेक्टर में रेंट पर देना चाहते हैं तो आप हमारी टीम से ज़रूर रब्ता करें। और फिर अभी मैं एक और चीज़ बताऊं कि बहरिया ग्रीन्स का एरिया हो या 125 गज की छोटी प्रॉपर्टी हो, उसमें भी हलचल शुरू हो गई है। और जब मार्केट बेहतर होने वाली होती है, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इंडिकेशंस ये होते हैं कि सबसे छोटी नेटवर्थ की प्रॉपर्टी, सबसे कम अमाउंट की, यानी लो इनकम जो अमाउंट है या प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर आप लोगों को ट्रांजैक्शंस नज़र आना शुरू हो जाती हैं। तो भी ऐसा ही हुआ है, बहरिया ग्रीन्स में भी काम एक्टिव हो चुका है। डेवलपमेंट का इंफ्रा का काम बहरिया ने खैर काफ़ी देर से मुकम्मल किया हुआ है, मज़ीद भी चल रहा है वहाँ पे। लेकिन स्पोर्ट्स सिटी हो, बहरिया पैराडाइज हो, रफ़ीकी के स्टेडियम से ग्रैंड मस्जिद तक, और ग्रैंड मस्जिद से जहाँ ताजमहल बनना वहाँ तक, बहरिया टाउन ने डेवलपमेंट के काम सब जगह पे शुरू किए हुए। पेस ज़रा स्लो ज़रूर है लेकिन काम हर जगह पे जारी है सारी है। सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट अगर आप लोगों ने विज़िट नहीं किए अभी तक, आप लोग लाजमी कीजिए। यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। विलास की कीमतें आप लोग एक्सप्लोर कीजिए। मेरी टीम भी इसके ऊपर एनालिसिस देती है, मंथली रिपोर्ट देते रहते हैं कि बने बनाए घर, यानी पैराडाइज विलाज और स्पोर्ट सिटी विला, प्रीसिंक्ट 31, कायद इकबाल विला, सारी जगहों पे कीमतें काफ़ी मुनासिब आप लोगों को मिल रही हैं। और अगर आप लोग अपनी प्रॉपर्टीज़ को एक्सचेंज करना चाहते हैं, किसी किस्म का कोई उसमें गेन नहीं आ रहा, रेंटल्स अच्छे नहीं आ रहे, तो आप उसकी कंसल्टेंसी भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। कमर्शियल प्लॉट्स को फोकस कीजिए। दो चीज़ें, शोरूम्स या शॉप्स जो ग्राउंड फ्लोर की इंडिपेंडेंट हो, किसी शॉपिंग मॉल के अंदर मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ इस वक्त। इंडिपेंडेंट जो शॉप्स हैं उसको आप लोग लें, क्योंकि आप अपनी मर्जी से रेंट आउट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, अपना खुद का कारोबार शुरू कर सकते हैं। हर तरह से आपके लिए बेहतर है इंडिपेंडेंट शॉप, नॉट इन एनी काइंड ऑफ शॉपिंग मॉल। शॉपिंग मॉल के अंदर अभी मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ इन दिनों में, खासकर जो ऑलरेडी आपकी इन्वेस्टमेंट है दैट इज़ वंडरफुल, लेकिन इन दिनों में मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। इससे आगे जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं वो बड़ी अच्छी आइटम है। कमर्शियल प्लॉट्स की इस वक्त की जो कीमतें हैं ये 40 से 45% तक डाउन हो चुकी हैं, क्योंकि जो इसकी लॉन्च प्राइस थी मेरा ख्याल उससे भी कम आ चुकी हैं। आप लोग लिबर्टी कमर्शियल में इन्वेस्ट कीजिए। आप लोग बड़े साइज़ के 2000 गज या 3000 गज से लेकर 8000 गज के कमर्शियल प्लॉट्स उठा के रख लें।
इस टाइम में जो आप लोगों को कीमतें मिल रही हैं, आइंदा आने वाले 3 से 6 माह में ये प्राइस आप लोगों को नहीं मिलेगी। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ रहिएगा। इंशाल्लाह फर्दर वीडियोस बहुत अच्छी बना रहा हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।